हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लरिकल की जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट सेशन विच इज़ द फिफ्थ वन। तो आज का हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो सिंप्लीफिकेशन का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को ज़ाया करे उसके क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो बात हम करेंगे आज की सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। अब छोटी सी बात यह है कि मैं आज आपके साथ एक छोटा सा ना पैटर्न डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज बोर्ड मास रूल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम आपको बोर्ड मास के कुछ फॉर्मूले भी बताए। देखिए सीधी सी बात यह है कि बोर्ड मास के जो फॉर्मूले हैं या सर्ज एंड इंडिसेस के फॉर्मूले, पहले सर्ज एंड इंडिसेस डिस्कस करते हैं। सर्ज एंड इंडिसेस गाइज, आप सबको पता है, अगर मान लीजिए ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू पावर एन होता है तो आप ए रेस टू पावर एम प्लस एन कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। मान लीजिए मैं कहूँगा 2 रेस टू पावर 3 है और 2 रेस टू पावर 5 है, तो टोटल 2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8। क्योंकि अगर आपका बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर आपका बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू पावर एन, तो आप कहेंगे ए रेस टू पावर एम माइनस एन। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 3 रेस टू पावर 7 डिवाइड बाई 9 रेस टू पावर 4, तो आप कह सकते हैं सर 3 रेस टू पावर 7 डिवाइड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रेस टू पावर 4। तो ये 3 रेस टू पावर 7 डिवाइड बाई 3 रेस टू पावर 8, तो आंसर आएगा 3 रेस टू पावर 7 माइनस 8, रिजल्ट आएगा 3 रेस टू पावर -1 या फिर 1/3। क्योंकि -1 है तो 1/3 बनेगा ना, इनवर्स लेना पड़ता है उसका। तो अल्टीमेटली आपको ना बेस सेम करने होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका बेस सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है। तो मेनली आपके पास यही चीजें होती हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो आपको रिजल्ट जो है हमेशा 1 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी जाके रिजल्ट कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता। ये भी हो सकता है कि मैं कहता हूँ ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए रेस टू पावर ओ, तो आप कह सकते हैं यार ए रेस टू पावर एम प्लस एन प्लस ओ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि अब जैसे ये हो गया आपके मल्टीप्लीकेशन, कैसे रूट वाले भी होते हैं। जैसे मान लो √a मल्टीप्लाई बाय √a है, तो आप इसे a कह देंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं सर क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, तो आप कहेंगे दैट इज a 1/3 मल्टीप्लाई बाय a 1/2। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 5/6। तो ये भी हो सकता है इसका रूट। तो रूट वाले क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं, आप रूट वाले वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, एलेबोरेट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ 3 रेस टू पावर 2 क्यूब रूट रेस टू पावर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट रेस टू पावर 6 √5, कुछ ऐसा। तो आपका सीधा आंसर है, देखो इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने वाले को डिवाइड में लिख दो, ऊपर जाने वाले को मल्टीप्लाई में। तो हम कह सकते हैं 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड होल डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4 3 2 6, आंसर आएगा 3 रेस टू पावर 4/5। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो रिजल्ट है 3 रेस टू पावर 4/5 हो जाएगा। तो ये कुछ रूल हैं, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। तो बड़ी इन रूल के ऊपर आपसे जो क्वेश्चंस है वो बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का हम सेशंस शुरू करते हैं। बेसिक आपका ये लोग समझ में भी आ गया होगा, तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है चलिए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव परसेंटेज बेस्ड। एज यू नो दैट परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 80% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 750। अब यूजली बच्चा क्या करता है, लिखेगा 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 600, 2 जीरो यहाँ से काटेगा, 1 6 480 लिखेगा, विच इज इक्वल्स टू x%, x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 750, कुछ ऐसा। तो 0 25 30 आ जाएगा और 25 चौका 104 आएगा। तो 30 के टेबल में 0 18 16 चौका 64 64 आएगी एक्स की वैल्यू, दैट इज 64%। क्लियर होगी सी बात, इतनी सी बात है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो चीज़ों को लॉजिकली समझो। लॉजिकली समझने का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 80% ऑफ 600 एंड x% ऑफ, पहली बात तो परसेंटेज है, परसेंटेज क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है।
तो अगर मैं यहाँ पे काटना शुरू करूं तो 15 के टेबल में 4 पे जाएगा और 15 के टेबल में ये जाना चाहिए 5 के ऊपर। ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर 4:5 में आंसर चाहिए, मतलब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई और 80 और 5 के रेशो में चाहिए। देखो 4 इंटू दिस, तो 4 8 जा 64, 320, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 64 आंसर आएगा। तो 64 आंसर हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है, ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो कह रहा है जी 80% ऑफ 600 इज इक्वल टू x% ऑफ 750। तो इसके केस में जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया, या 40% को हम 4/5 लिख देते हैं। तो ये 15 150 आएगा, और ये 15 के टेबल में 15 छिक्का, पाँच जगह 5, 5 दूनी 120 आएगा। तो जीरो से आप जीरो काट लीजिए। ठीक है। तो 12 चौके 48, और 75 से जब परसेंटेज एक्स निकालोगे तो आपके पास वापस 64% ही आ जाएगा, मतलब 64 की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड बाई 100 करने से वो भी आंसर हो सकता है। तो बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अच्छा, इसमें देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कहीं भी जो है, जैसे अगर मान लीजिए रेशो भी लगाता हूँ मैं, कि कह रहा हूँ 80% ऑफ 600, 80% मल्टीप्लाई बाई 600 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 750। तो अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको, जैसे 15 से काट रहे हैं, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो कहीं भी 2 नहीं आएगा आपके पास, 3 नहीं आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 से 72 होता है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, ये आंसर नहीं हो सकता। 16 3 48 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 17 चौके 68 है, 17 कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 75 में आपका 25 इंटू 3 है, 2 बार 5 कहीं भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? 64, क्योंकि वो 2 की पावर क्या है? 6। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वेरिएंट वेज हैं जिससे आप लोग ये आंसर ले सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने भी आपको जो सर्च एंड इंडिसेस के रूल समझाए थे, मैंने आपसे कहा 64 में एंड डिवाइडेड बाय 4 15। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि 64 को कन्वर्ट करें। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो ये 12/12 आ जाएगा, और 4 क्या आएगा? 15। तो 4 36 आएगा, डिवाइड बाय 4 की पावर आएगी 15, और 36 में से 15 चलेगा, 21 बचेंगे। तो 21 बच गए। ठीक है। तो 4 21, और हमें आंसर किसका चाहिए? 64 की पावर x। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 4 की पावर 3x हो जाएगी, क्योंकि 4 का क्यूब है। तो बेटा 4 21 की पावर है इज इक्वल टू 4 की पावर 3x है। तो 3x किसके बराबर हो गया? x के। तो x कितना हो गया? 7। तो आपके पास x आ गया 7। क्लियर? यहां तक से सारी कहानी क्लियर हो गई सबको? सेकेंड क्वेश्चन डन। थर्ड, द थर्ड क्वेश्चन वी हैव 40% ऑफ 450 प्लस एक्स 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट 1296। अब 1296 का आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, तो किसका स्क्वायर रूट है? देखो 35 का 1225 होगा, ये 36 का स्क्वायर रूट आएगा। 15 का स्क्वायर आपके पास ये बच्चे 225 आने वाला है, पहली बात तो। और 40% अगर आपको निकालना है तो जैसे मैंने कहा था डिवाइड बाय 100 होता है, 2% के जीरो से 2 जीरो काट दो। 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, 180 आएगा। तो 180 प्लस ये होएगा मेरे ख्याल से 405, और 405 में से 36 चले गए तो 280। तो 180 प्लस आपके पास 225 है, 405 आएगा। और 405 में से अगर मैं 36 निकालने शुरू कर दूं, तो 15 में से 6 गए 9, और 39 में से 369, तो 17 का स्क्वायर, तो 19। तो 35 का स्क्वायर आएगा 1225, और ये मेरे ख्याल से 36 का ही बनता है, और 36 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आंसर एक्चुअली 441 आने वाला है। 441 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 21 का। सीधी सी बात, क्योंकि 36 क्या हो जाएगा उसमें? री ऐड हो जाएगा। तो क्लियर होगी जी सबको ये बात? वो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये इसका एक ही तरीका है। अब इसको समेशन वाला देखो। अब बच्चे यूजली क्या करते हैं, देखो सबसे पहले वो लिखेंगे भैया 2 3, पहले लिखेंगे 4 2 7 5, फिर वो माइनस करते हैं कुछ 2 3 4 5 से, फिर वो माइनस करेंगे -1 6 1 4 6 5 कुछ ऐसा। तो कहेंगे 5 में से 5, ये 15 में से 10 चले गए तो बचेंगे 5, कैरी 1। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तरीका गलत है, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन कभी भी ऐसे सोल्व नहीं करते। तो तरीके से करना है आप। देखो ध्यान से कैसे। देखो आपको सीधी सी बात है, नंबर दे रखे हैं कुछ ऐसे, तो आपने क्या करना है, लास्ट की 2 प्लेसेस को अपने कैप्चर करते हुए चलना है। इनको बाद में जोड़ेंगे हम। तो 23, देखो 23 प्लस 14 37, और 42 में से 37 गए तो 5 बचेगा।
तो 500 के आसपास आंसर होगा, और ऑब्वियसली बात है इसे नीचे है तो 500 से तो नीचे ही होगा, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि सारे आंसर 500 से नीचे हैं। चलो क्या, अब इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 110 और ये 75 है, तो अब ये 75 कहां से है, 75 तो ऐड हो रहा है, तो इसमें ऐड होगा 75 और माइनस होगा 110, तो 575 में से अगर आप 110 माइनस कर देंगे तो 465 आ जाएगा, तो 465 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर गाइस। तो आप इसी तरीके से क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं, सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपको अगर 3 डिजिट का नंबर है तो सिंगल डिजिट को छोड़ के बाकी दो, मतलब आपने मेनली दो दो डिजिट को ऐड करते हुए चलना है। अगर आप लास्ट के दो दो डिजिट को ऐड करते हुए चलेंगे तो चीजें बहुत इजीली बननी शुरू हो जाएंगी, बाद में आप अपना वो सॉल्व कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पे ये 5/9 है बच्चों। अब 55.55% का एग्जैक्ट मीनिंग होता है 5/9, ठीक है, और 5/11 नहीं 5/9, और 9 2 से 18 बनेगा, तो 5 दूनी 10,000 आ जाएगा सीधा, और 10,000 में से हम एक 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 माइनस करेंगे और हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एक 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 को, सीधी सी बात। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो 10,000 में से 1000 गए 9,000, 9,000 में से अगर मैं 1 1 1 1 माइनस करूंगा तो विल हैव 9 9। अब ये तो क्या होगा, हर 1000, देखो 10,000 में से 1,000 गए, 9,000 बचेंगे, 9,000 में से 100 चले जाएंगे तो 8900 बचेंगे, 8900 में से 10 चले जाएंगे तो 8890 बचेगा, और 8890 में से 1 चला जाए तो 8881 बचेगा, 8881 888 तो ये मल्टीपल में आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है ना। तो 5/9/2 इज 9 2 18, 2 पंजे 10, तो 10,000 में से, अब 10,000 में से यहाँ पे x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय दे रखा है आपको, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय है, यार इसका आंसर नहीं आएगा। 11 8 से 88, तो अराउंड 8 के आसपास आएगा, तो 8 इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 पे जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 भी बच रहा है, मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है इस केस में, बट ये है कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 8 पे तो 8 पे जा रहा है, तो 8 इज द राइट आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम 8 मार्क करेंगे, हमें नहीं पता कि अप्रोक्सीमेशन आया, मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो जस्ट आप ये देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू उसकी रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक बार ट्राई, 5 मिनट 5 सेकंड का पॉज लीजिए, राइट गाइस। देखो यहाँ पे 100 आएगा, 00 यहाँ पे है, 00 यहाँ पे है, और 25% 100 है, तो 100 से ज्यादा है जिसमें 00 लगे, तो मतलब 00 100 से ज्यादा कौन सा होगा, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर ये हो सकते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 ही आंसर होगा। बट अगर सोल्व करना चाहेंगे तो बेटा देखो 25% का मतलब होता है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर विच इज 100, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 100 प्लस 300 is 400 and we have to make the square root of 400 which is 20, तो आंसर इज 20, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी क्या आंसर आएगा इसका, देखिए ट्राई कीजिए इसको। इट्स डिवाइड बाई 300, इट्स 200 डिवाइड 300 डिवाइड बाई 200 विच इज 150, 70 डिवाइड बाई 150, हाँ तो बस ठीक है इसको कर लो 5 इंटू एक्स माइनस 130 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100, सिंपल सी बात है ये हो सकता है। अब भैया साफ सी बात ये हो गई कि आपके पास देखो सीधी सी बात है कि 7 से 7 कट जाएगा और 00 से 00 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 6 पंजे 30x माइनस ये आपके पास आएगा 30, और मेरे ख्याल से आएगा 3 दूनी 6 600, तो 30x की वैल्यू आ जाएगी 613, और x की वैल्यू आ जाएगी 613 डिवाइड बाई 30, और डेसिमल यहाँ पे लगेगा तो आई थिंक 20 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर।
तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ रही होगी मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस, यहाँ पे कुछ ना कुछ रही होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई बाय 70 दे रखा है और माइनस यहाँ कर रखा है तो ये उधर जाके ऐड होंगे। तो 130 से अगर मैं ये जीरो काट रहा हूँ तो 7 से 7 कट जाएगा, जीरो 300 है, एक जीरो ये कट जाएगी, 15 है, क्योंकि 30 तो पक्का आएगा तो 3 तो नहीं कटेगा। चलो खैर अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है, तो ऑप्शन गलत हो सकता है। खैर चलो कुछ नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8, 139 प्लस 10, अब 139 प्लस 2 323, हाँ जी क्या करेंगे इसका। देखो सीधी सी बात है कि अगर 139 है प्लस 323 है तो आंसर आएगा इसका आई थिंक 462, माइनस 13 का स्क्वायर होता है प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 450, सीधी सी बात है। तो ये आएगा 462 माइनस करेंगे 5449 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 450 और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको सारे एक बार। 12.5%, 10 13 10 25 प्लस 7 इज 32 प्लस 3 35 माइनस 10 इज 25 5 5 आंसर आना चाहिए। खैर चलिए चेक कर, देखो वर्बली भी पॉसिबल है, देखो समझा करो कैसे करते हैं। अब जैसे इसने बोला 12.5% तो 80, 12.5% 1/8 हो गया 10, तो 10 माइनस करना है 25 में से 10 का बचेगा कितना 15, 15 प्लस 7 इज व्हाट है ना 23, 22 प्लस 3 इज 25, और 25 का 1/2 वाला स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो इसका सीधा आंसर 5 आ जाएगा। वर्बली पॉसिबल है, बट आप सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। देखिए 12.5% का मतलब डियर 1/8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 80 एंड यू विल गेट हैव 10। तो हम कह सकते हैं भैया 7 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 3, हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। तो बस ठीक है भैया, 15 चला जाएगा, 15 7 22 3 25, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास सीधा सीधा 5 आ 5 इधर आएगा सर। ठीक है ना यहाँ तक सबको। तो इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 करिए इसको ट्राई। अब निकालने वाले निकालने के तरीके से निकालते हैं। निकालने वाले देखो सोल्व करने वाले बच्चे क्या करते हैं, x% है x/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 320 करेंगे सबसे पहले, इज इक्वल्स टू 40% है 40/100 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से करता है। तो पहले वो 2 जीरो यहाँ से कट आउट कर लेंगे, तो 16 पंजे 80 बनेगा, तो x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 320 इज इक्वल्स टू 80। तो x इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 320, और 0 से 0 8 4 से 32, 4 के टेबल में 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25% सीधा। ठीक है, अब करने वाले कैसे करते हैं, देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने यही जो मतलब तरीका है वो आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बहुत नॉर्मल सा वे भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है देखो समझो, परसेंटेज दे रखे, रिमूव दैट परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 4 चौक 16 देखे 160, तो 160 से 2 पे चला जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम सोचो अगर वो परसेंटेज खत्म कर दी, जैसे 4 चौक 16 बोल रहा हूँ उसमें 160 चला गया, एंड वी हैव लेफ्ट ओवर विद द 1 0, तो 50 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 25। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं बनती। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करो जी ट्राई। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो इसमें 4/9 ऑफ दिस 9 के टेबल में जाएगा, 9 5 45, 9 4 36, तो 45 को 4 से 54 4 आई थिंक 216 आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई करने के, प्लस 35% है, और 35% इज लाइक 35/100, वी कैन से दैट,
मल्टीप्लाई बाय 120, और 120 के साथ जब आप जीरो कट आउट करेंगे 1 आ जाएगी, और 5 के में 2 जाएगा, 5 सात 35, और 2 के में 6 आएगा, 7 42, 42 आ गया यहाँ पे इसका। 216 प्लस 42 मतलब 216 प्लस 42 प्लस 3/8, 8 2 16, 8 6 48, 48 से 26 3 78, तो 78 प्लस 42 कितना बना, देखो 7 4 11 120 बनेगा, तो 216 प्लस 120, आंसर आएगा 336, सीधा आंसर। तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन इस तरह से मतलब वर्बली शो करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आप लोग सिर्फ अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 डन। नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड डू इट। क्वेश्चन नंबर चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दे रखा है 7800 डिवाइड बाई 312। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आंसर डेसिमल, अगर 312 नहीं कटा तो आंसर पक्का डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब ये कि आंसर आपके पास डायरेक्ट दे रखे हैं, तो इसका मतलब 312 कटेगा, तो 78 4 से 312 होते हैं, 4 के में जाएगा 25 प्लस 65% मतलब 13/20 मल्टीप्लाई 1120 और इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 24। तो मतलब कि आपके पास ये जो रिजल्ट है ये 1 आ गया। तो जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड कर लेंगे, तो भैया ठीक है, इसको काटो, 2 के टेबल में 56 पे जाएगा, 13 76, 13 बजे 65 और 7 65 और 65 और 7 72। तो 729 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। 729 क्या होता है भैया, 729 होता है 9 का क्यूब, अपने को 9 से डिवाइड करना है, तो बचेगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आंसर बचेगा, विच इज 80। ये रहा अपने पास आंसर। तो बस क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि देखो सीधी सी बात है, 78 को आप 4 से काटोगे तो कंप्लीटली कटेगा, और फिर वो 25 आ जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब कोई रूल नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, इसमें सीधा आप 4 से काट के कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा ना। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स इंटू मल्टीप्लाई, देखो ये दे रखा है 3960 डिवाइड बाय 12, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 330, तो ये आ गया प्लस। अब 25 से काटोगे ना, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे काटते हैं। 35 इंटू 10 रखो, जरूरत ही नहीं 5 से काटने की। जब 1 5 काटोगे 2 आएगा, 1 5 काटोगे 7 आएगा, तो 7 दूनी 14 ही आंसर आएगा समेशन में। तो 262 में अगर ऐड करोगे तो 280 276 आएगा, और आप जब इसको 276 आएगा ना, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 330, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 14 आएगा, और 262 प्लस 14 इज 276, और 276 से जब ये इधर जाएगा तो भैया मेरे हिसाब से 276 से अगर मानने से आप 330 माइनस कर भी रहे हैं, गलत आंसर आएगा इसका कुछ। 330 276, तो आंसर आया 4, और ये आया 12 में से 7/5, तो 54 आएगा माइनस का, तो इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 15, कुछ ऐसा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। एक्स इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 15, 15 या 45, 3 पॉइंट समथिंग लग रहा है, गलत है। ऑप्शन भी गलत है, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300 रख सकते हैं इसको, ये आपके पास 14 आएगा, ये आएगा 276, 14 आएगा। अगर मैं माइनस माइनस तो उसे मेरे को लग नहीं रहा कुछ काम चलने वाला है, खैर चलो लेट इट बी, इट्स ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि वो ऑप्शन गलत है सारे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 45%, 32% और 1200 एंड 15% ऑफ डैश वाटर। देखो 45% 12 का, तो 12% और 45 भी कह सकता हूँ,
तो मैं कह सकता हूँ देखो परसेंटेज की 2 जीरो है तो आप सीधा 2 जीरो काट दो, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 500, नहीं परसेंटेज लिखा है ना ऑलरेडी, जस्ट लेट इट बी। तो 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, 540 आएगा। और ये जगह 15 जीरो कट जाएगा, 32 का आएगा, 32 इंटू 15, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 45 3 48, तो बचेगा मेरे पास कितना 60। तो 15% ऑफ अगर 60 लेना है, कितना लें कि 60 बन जाए, तो 15 चौका 60, 4 तो चाहिए, 400, 15 चौका 60, तो आंसर आएगा 400। आप ये भी कर सकते थे यार 60 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें चेंजेस नहीं ला सकते, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई कीजिए इसको सारे। 32 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर क्या होगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओ, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी प्लस बी। तो एक बार 32 में 22 जोड़ लीजिए और एक बार 32 में 22 घटा दीजिए, ये आएगा 54, ये आएगा मेरे ख्याल से 10, तो 540 आएगा, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 करोगे, 9 6 54, आंसर सीधा सीधा 60 आंसर आएगा। अप्रोच तो कोई भी लगा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, 60 इज द राइट आंसर। Next again the same question, we have already discussed this type of questions in the previous sessions guys। तो गाइस देखिए यहाँ पे 5 और 7 12 और 4 16, और 16 में से 8 चले गए, तो वी हैव लेफ्ट ओवर विद 8। अब अपने को लेना एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए सारे का 12 ले लीजिए, ये 1/4, अच्छा उधर जाएगा ना सारा, अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए तो सारा इधर आना चाहिए, तो मतलब 1/4 है, 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 का -2 और 6 दूनी 12 का -2, सीधी सी बात है 4, 6 4 10 3 13, 13 में से 4 के 9, 9/12 का मतलब होता है 3/4, तो आंसर आएगा 8 3/4। गाइस हो गया सॉल्व। ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप लोगों ने सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको क्या करना है, अपने अपने नंबर्स को अलग अलग तो पहले ऐड कर लेना है, उसके बाद जाके उनका एलसीएम और रेशो जो भी आपको कनेक्ट करना है वो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब सीधी सी बात है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, चलिए काटना शुरू करते हैं। 7 4 28, 4 4 16, 4 2 8, 4 से काटोगे 25 और 25 पंजे 125, 125 आया, इज इक्वल्स टू 260 प्लस एक्स माइनस 499, तो 499 में इसको ऐड कर लोगे तो 500, 624 आएगा विच इज 260 प्लस एक्स, और 260 यहाँ से माइनस कर लीजिए, आपके पास मेरे हिसाब से 364 आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन में है क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, ट्राई कीजिए इसको सर। अच्छा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी शायद पहले करवा भी चुका हूँ, ये रिपीट में आ गया क्वेश्चन आपके पास। देखो इसमें ये हो सकता है कि यार देखो 25 इंटू 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे, 41 5 5 5 5 4 20, 205, 25 205 और 25 से 208, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू 208, और -17 का स्क्वायर होता है 289। चलो भाई 25 से करो इसको, बल्कि 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 चौक 100, 4 पंजे 20, 4 दुनिया 5200 आएगा। अब 5200 में से 289 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाना चाहिए 4911, ठीक है ना, यही आना चाहिए ना। चार पंजे 20, 4 दुनिया 8, 25 52, 5200, 5200 में 200 के 5000, मतलब 4911 आएगा, तो 4911 अप्रोक्सीमेटली किसका स्क्वायर रूट है? ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, चलो देख लो, देखो सीधी सी बात है, 25 इंटू 3 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, 25 अपन कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 41, अच्छा माइनस होगा ये, तो 205 में से 3 गए 202 आएगा, 202 202 आएगा, 205, तो 5 कम 5, 5 चौके 20 -3, 202 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 कम 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 50 -289, 300 माइनस करके 11 जोड़ दो भाई, 4750 में 11 है 4769, और स्क्वायर रूट कर लो, 9 किसके में 3 और 7 के में, रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस, 47, 8 का स्क्वायर
7 का 6 का स्क्वायर 36, 6 6 6 अगला नंबर 7, 6 7 42, साडा नंबर बड़ा आंसर 67। तो ऐसा कुछ आएगा आंसर। यही आएगा क्या? 5 का स्क्वायर 4 1 5 1 5 5 4 20 -3 202 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 50 माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस करो 200 माइनस करो 4, अच्छा गलत हो गया, 289 माइनस करेंगे तो इट विल हैव 1 14 8 है 6 और माइनस करेंगे इसमें से भी आप 49 में से 2 तो 47 4761 आएगा 4761 1 किस में 1 और 9 में रिमूव द लास्ट टू प्लेसेस 47 से 7 69 आना चाहिए आंसर 69 इज द राइट आंसर गाइस। वो गलती से 9 लिख दिया, इट हैज टू बी 1। खैर अगला क्वेश्चन। बयालीस का स्क्वायर है भाई, तो तुम इसको लिखो 42 इंटू 42। 7 के टेबल में 7 6 42, 7 5 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो 17 51, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, तो 11 इंटू 22 इंटू 42, 22 इंटू 42, क्योंकि 2 बार 42 है ना। देखो दे रखा है 187 डिवाइड बाई 357 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 200%, देखो 380 का डबल कर दो 42 इंटू 42, देखो 22 दूनी 44 का 4 हासिल 2, 22 के 88 और 2 90, 88 90 आ गया। 220%, देखो 100% 380 है तो 200% कितना होगा 760, 38 दूनी 76 और 20% कितना होगा 76, तो माइनस का 760 प्लस 76 माइनस का 76 ये भी हो जाएगा। और ये आपके पास आने वाला है 760 करेंगे तो 144 आएगा, माइनस करेंगे 76 तो मेरे पास आएगा कुछ 68, तो 25% ऑफ 68 ना, 68 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 32 का तो वहां से नहीं, 4 24 में 27, 270 ये आना चाहिए था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी पक्का। -220%, 100% 380 280 760, 38 दूनी 76 और 76 का 76 आएगा 836 हो जाएगा। 836 अगर आप माइनस कर दोगे तो 64 60 904 में से अगर 836 माइनस करोगे तो 68 आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ आएगा ना यहाँ पे, ये शायद यहाँ 22 गलत होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं। कहते हैं जी 187 डिवाइड बाई 357 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 42, पहले 7 के रोल में 7 6 42, 7 5 35, 7 एकम 7, 17 3 51, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है। और 3 के रोल में 2 पे, तो बस ठीक है। 11 दूनी 22 दूनी 44 का 4 हासिल 2, 22 के 88 और 2 90, 904 आएगा इसका। अब 904 में से देखो 220% ऑफ 380 करना है, तो 380 का मतलब हो गया कि 76 प्लस 76 20% होता है ना। 200% की वैल्यू कितनी होगी 760, 20% की क्या हो जाएगी 76, तो बस ठीक है 760 में माइनस करना है 76, तो पहले तो ये 144 हो गया और इसमें से आपने 76 और माइनस करना है, 80 माइनस करके 6 4 ऐड कर दो तो यार 68 ही आएगा भाई। 1/4 होता है 4 से मल्टीप्लाई करना, किसका 1/4 लेंगे 4 8 32 का, तो वहाँ से 3 4 6 24 3 27, 272 आएगा, ऑप्शन गलत है इसके, तो आंसर क्या आएगा इसका 270। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा। तो बस हो गया तो क्वेश्चन, देखो 11 दूनी 22 पे जाएगा 2 पे, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 2 के टेबल में 14 पे जाएगा और 3 के टेबल में 3 8 24, 3 8 24, 3 चौके 12 और 14 6 84, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। तो अगले सेशन में हम लोग जो शुरू करेंगे वो है आपका क्वाड्रेटिक। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।